ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश कनाडा स्टडी वीजा को लेके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहें। बच्चों का सवाल कल के लाइव सेशन में था कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, किन रीजंस के कारण फाइल रिफ्यूज हो रही हैं, उन रीजंस के क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। इसके ऊपर वैसे ही मैंने कल एक वीडियो बना दिया था जो शायद कल आपको मिला होगा, कि जिसके अंदर मैंने फाइनेंशियल को बहुत इंपॉर्टेंटली टारगेट किया था। तो मेजर रीजंस ऑफ रिफ्यूजल जो आ रहे हैं दोस्तों वो तीन है। एक फाइनेंशियल्स का आ रहा है, दूसरा आपने जो कोर्स प्रपोज किया है कनाडा पर जाकर पढ़ने के लिए वो ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है तो आप इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हो, एंड थर्ड आपकी लैंग्वेज को लेके। अब ये जो लैंग्वेज वाला है ये क्लियर है, इसमें तो आपको अपना आइल्स पीटी स्कोर इंप्रूव करना है। बहुत सारे बच्चे अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि आइल्स 6 ईच ना हो, एक में 5.5 है तो फाइल ट्राई कर लो, या पीटी 59 ईच नहीं है, 57 है, 58 है तो ट्राई कर लो। तो ऐसे केसेस के अंदर रिफ्यूजल्स देखने को मिलते हैं, तो उनको सिर्फ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। और जो उन्होंने फाइल नहीं लगाई उन्हें मेरी एडवाइस है भाई कम स्कोर के साथ मत लगाओ, सक्सेस रेट बहुत कम है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फाइनेंशियल्स का, जिसके ऊपर मैंने कल एक डिटेल वीडियो आपको बनाकर दे दिया हुआ है, तो बेहतर है अगर आप वो वीडियो को सुने, क्योंकि अगर मैं वही कंटेंट यहाँ बोलूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अपने फाइनेंशियल्स के ऊपर डेफिनेटली आपको बहुत काम करना पड़ेगा। जितने भी रिफ्यूजल्स आ रहे हैं उसमें से 60 to 70% रिफ्यूजल सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण है। ये जो इंग्लिश वाले बता रहा हूँ या ये जो मैं बता रहा हूँ कोर्सेज को लेके, इनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा रिफ्यूजल्स इस बेसिस पे नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल्स को लेके हर दूसरा रिफ्यूजल है। 50% से ज्यादा रिफ्यूजल फाइनेंशियल रीजन से आ रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने कल डिटेल वीडियो बनाया। लास्टली जो कोर्सेज को लेके ये एक बड़ा इशू आ रहा है कि आपने जो कोर्स वहां पर प्रपोज किया है कनाडा में, जिसके लिए आप पढ़ने जाना चाहते हो, वो इंडिया में अवेलेबल है। तो कोर्स सिलेक्शन आपको बहुत ध्यान से करना होगा, खासकर ऐसे कोर्सेज जो आप चुनते हो जो बहुत सारे जर्नल हैं, नॉर्मल कोर्सेज हैं, तो आपको ये चैलेंज आएगा। खासकर अगर आप मान लो कि बीबीए का प्रोग्राम ले रहे हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ले रहे हो, नॉर्मल प्रोग्राम, तो आपको ये चैलेंज आ सकता है। उसकी जगह अगर वो आप वही बीबीए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। वही बीबीए अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लोगे नहीं प्रॉब्लम आएगी। वही बीबीए अगर आप फाइनेंस में लोगे नहीं आएगी। वही बीबीए अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या ऐसे स्पेशलाइजेशन एनर्जी मैनेजमेंट ऐसी स्पेशलाइजेशन में लेंगे तो ये चैलेंजेस आपको कम आएंगे, क्योंकि ऐसे कोर्सेज इंडिया में ग्रेजुएट लेवल पे अवेलेबल नहीं है। ग्रेजुएट लेवल पे स्पेशलाइजेशंस वाले कोर्सेज बहुत कम है। ज़्यादातर कोर्सेज जर्नल ही होते हैं, बीबीए जर्नल होती है, बीकॉम जर्नल होती है, हर चीज़ जर्नल होती है यहाँ पे। बट वहाँ पर इन सब डिग्रीज की स्पेशलाइजेशन भी होती है। तो अगर आप स्पेशलाइजेशन के साथ प्रोग्राम ले रहे हो तो ये चैलेंज आपको कम आएगा। तो कोर्स सिलेक्शन के ऊपर इसके लिए आपको खास ध्यान देना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ऐसा कोर्स नहीं भी मिल पा रहा किसी भी कारण, तो अपने जो एसओपीस बना रहे हो उसके अंदर ये पॉइंट की जस्टिफिकेशन ऑलरेडी डालो कि आप अपनी यूजी या अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स आप कनाडा में क्यों कर रहे हो, इंडिया क्यों नहीं कर रहे हो, अपनी कंट्री में क्यों नहीं कर रहे हो। जनरली जो आप एसओपीस बनाते हो उसमें आप ये तो बता देते हो कि आप कनाडा क्यों पढ़ने जा रहे हो, बट आप ये नहीं बता रहे कि इंडिया क्यों नहीं पढ़ रहे हो। ये दो चीजों के अलग अलग जवाब होते हैं। बट इसी पैराग्राफ के अंदर आप अगर इस पार्ट को कवर कर देंगे कि आपने इंडिया की जगह कनाडा को क्यों चुना यही डिग्री करने के लिए, तो ये क्वेश्चन या ये रिफ्यूजल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ना के बराबर हो जाएगी। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा रोल आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का रहेगा। कनाडा में रिजल्ट्स का ट्रेंड पहले से बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखने लगा है, पॉजिटिव आने लगा है। सो निश्चिंत बेफिक्र होकर अच्छे प्रोफाइल्स वाले बच्चे मोस्ट वेलकम है, वो अपनी फाइल्स को कनाडा स्टडी वीजा के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तैयारी के साथ, अच्छे फाइनेंशियल्स के साथ, अच्छे एकेडमिक और अच्छे कोर्सेज में जाने के लिए करेंगे तो आपको रिजल्ट्स 100% पॉजिटिव मिल सकते हैं। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। कोई भी डाउट्स कंफ्यूजन आपके मन में है तो आप ब्रॉडवे टीम को कांटेक्ट करें। हमारे ऑफिस आप सब जानते हैं, नीचे लंबी चौड़ी लिस्ट है। पंजाब में 9 जगह हैं, हरियाणा में 3 जगह हैं, दिल्ली है। और अगर आप मेरे से भी बातचीत करना चाहते हैं, पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो एवरी डे मैं इस चैनल पे शाम को 6 बजे लाइव सेशन करता हूँ, जिसमें आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।